अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स अभी आपके जो टेस्ट होने वाले हैं वो करीब हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स की आप तैयारी किस तरह करेंगे, मतलब एग्ज़ाम्स में आपसे सवाल किस तरह पूछे जाएंगे और क्या-क्या आ सकते हैं, किस तरह सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में और उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपके पास भी ये नोट्स मौजूद हैं, मेरे पास भी हैं। तो मैं आपको इस नोट्स को पहले आपका गो थ्रू करा देता हूँ कि किस तरीके से सवाल आएंगे। इसमें इतने सारे सवाल हैं, किस तरीके से सवाल आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और आप उसको अटेम्प्ट किस तरह करेंगे, किस तरह कितना पूछा है, कितना हमने लिखना है सर। अगर फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन पूछी उसकी ब्रांचेज़ भी हम बताएँ या अगर सिर्फ ब्रांचेज़ पूछी है तो फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन बताने की ज़रूरत है। ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सही है। सबसे पहली चीज़, आपको मेन चीज़ फ़ोकस क्या करनी है, जितना सवाल में पूछा जाए, जितना भी सवाल में पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना है आपने, बस। ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जैसे अगर आपसे पूछा गया डिफाइन फिजिक्स एंड राइट इट्स ब्रांचेस, तो इसमें आपने सिर्फ फिजिक्स ही डिफाइन करनी है और उसकी ब्रांचेस के सिर्फ नाम बताने हैं। ऐसा नहीं ब्रांचेस तो कुछ ब्रांचेस बता दी और उसको डिफाइन करने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना है। अब इसी तरह जैसे चैप्टर 1 है, इसमें कुछ सवाल हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन ओनली द नेम ऑफ 4 ब्रांचेस। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि फिजिक्स को डिफाइन करें और राइट करें कोई भी 4 ब्रांचेस को। इस तरह आपका सवाल आ सकता है। 3 नंबर का तो सवाल होता है शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर में 7 नंबर का होता है। तो अभी तो 3 नंबर के हिसाब से देखो, फिजिक्स एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स फोर ब्रांचेस। 4 ब्रांचेस आप कोई भी नाम दे दो, कोई मसला नहीं। या तो आपका सवाल ये पूछा जा सकता था, डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स एनी 2 ब्रांचेस। ये बोला जा सकता था, आप कोई भी 2 ब्रांचेस डिफाइन कर सकते थे। या तो आपसे सवाल पूछा जा सकता था, डिफाइन फिजिक्स एंड डिफाइन अपना एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। आगे लिखा जाता है कि इन्हीं ब्रांचेस को डिफाइन करो, तो आप वो डिफाइन करते हो। यानी कि जितना आपसे सवाल पूछा जाए उतना ही आप सवाल करो। जैसे इसका दूसरा सवाल क्या है, डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। या तो इस तरह भी सवाल आ सकता है आपका कि डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस, इसको आपको याद करना है। क्या है 3 ब्रांचेस, कोई भी अपनी मर्जी से ले लो। या तो आप ले लो कि अपना डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस के अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अपनी मर्जी से कि 3 ब्रांचेस वो बता देंगे आपको और आप सिर्फ उसी को डिफाइन करो, उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। किसी और को किया तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली कटेंगे, सही। इसी तरह राइट टू, जैसे तीसरा सवाल है, राइट टू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनकी कंट्रीब्यूशन बताने हैं। अल बैरूनी और इब्न अल हैतम। जैसे सिर्फ इसमें पूछा गया कि कितने बताने, सवाल ये उठते हैं कितने बताने। देखिए अगर आपसे सिर्फ एक ही का पूछा जाए ना और आपका अगर 3 नंबर का हो तो आप 3 से 4 पॉइंट्स बताओ बस कि इन लोगों ने क्या किया। अब जैसे इसमें 2 पूछा गया है, इसमें 2 पूछा गया है, तो अपना इसमें आप 2 के बस 2-2 पॉइंट बता दो, 3-3 पॉइंट बता दो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बताया जाता, सही। अगर आपसे 3 पूछे गए तो 3 में से 2-2 पॉइंट बता दो, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, सही, क्योंकि 3 नंबर का सवाल आप कितना लिखोगे भाई, इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता, सही। अब जैसे इसमें 2 का पूछा गया है, अल बरूनी इब्नुल हैतम, इसमें 3-3 2-2 पॉइंट्स लिखे ना, आप दोनों के 2-2 पॉइंट्स लिख लो, बहुत है ये भी। इसमें कोई आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3 है तो 3 ही लिखो लाजमी है, नहीं। ऐसा नहीं कि एक ही लिखो, एक ही में क्या मार्क्स मिलते हैं यार आज के ज़माने में, समझ आ रही है बात। इसी तरह के यहाँ एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। यानी कि जो अदर ब्रांचेस से मुराद है, ऐसा सवाल नहीं आएगा, वैसे डिफाइन अदर ब्रांचेस ये पूछे जा सकते हैं। डिफाइन 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, या तो 4 ब्रांचेस आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी कि अलग से नाम दे देंगे आपको, इस तरह डिफाइन करनी पड़ेंगी, सही। पहला चैप्टर में से तो आपका ये सब आएगा, मतलब इसी तरीके के सवाल आएंगे। अब आ जाओ दूसरे चैप्टर में, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में जो ज़्यादातर जो मैक्सिमम टाइम सवाल आते हैं ना, या तो एरर पूछा जा सकता है कि एरर, व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। जैसे इसमें क्या है, डिफाइन सिस्टमिक एरर एंड रिजल्टेंट एरर, ये रिजल्टेंट वेक्टर एंड सिस्टमिक एरर। जैसे इसमें ये पूछा गया सिस्टमिक एरर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। छोटी मोटी जो डेफिनेशंस हैं जो आपको नोट्स में भी हैं और बुक में भी पढ़ाई गई हैं, तो उसमें से आपका अपना मेजरमेंट्स का टॉपिक आ सकता है। अब जैसे इसमें व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, डिस्कस इट्स एलसी। वर्नियर कैलिपर के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर पूछा जाता है एलसी। एलसी क्या होता है, लीस्ट काउंट। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, भले वो वर्नियर कैलिपर हो, भले वो स्क्रू गॉज हो, कुछ भी हो, जितना भी जो लीस्ट काउंट होता है ना, जो सबसे मिनिमम मेजर होता है, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे इसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह का सवाल आ सकता है। और इसमें जो मेनली सवाल आते हैं ना, 2 तरीके के सवाल आते हैं चैप्टर 2 में, मैं आपको बताता चलूँ। एक सवाल होता है कि एरर क्या है, व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर।
दूसरा सवाल होता है व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज, कुछ भी हो सकता है। तीसरा मेन सवाल आता है आपका फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो तीसरा मेन सवाल आता है ना आपका, ये आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है सवाल? व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन होता है? फंडामेंटल यूनिट्स की मुराद है कि जो आपका सिंगल एक यूनिट होता है, यानी कि अपना लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, ये एक सिंगल क्वांटिटी वाला यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट जो मिलके एक यूनिट बनता है, जैसे वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, लेंथ और टाइम को मिला के इनको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन, मीटर की डेफिनेशन बताओ, किलोग्राम की डेफिनेशन बताओ, मीटर पर सेकंड की डेफिनेशन बताओ। ऐसे सवाल आपके चैप्टर 2 में आ सकते हैं। बस इसके अलावा कोई सवाल, ना कोई न्यूमेरिकल आते हैं इन 2 चैप्टर में से, और ना कोई इतना सच बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। इसी तरह सिंपल जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं और जो मैंने आपको बताया, जिस नोट्स में आपके गिवन है, खासतौर पे ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, तो इस लिहाज से आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तैयारी करेंगे आप लोग फिजिक्स में, और इसी तरह आप लोग आगे आपको जो भी अगले चैप्टर्स होंगे उसी तरह वो मैं आपको बताता रहूँगा किस तरह तैयारी करेंगे। अभी फ़िलहाल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसी तरह आप लोग तैयारी करेंगे, और इसके सवाल आप देखेंगे किस तरह आते हैं। मैंने आपको बता भी चुका हूँ, आप 10 ईयर्स में भी देख लें और आप बाकी बुक में भी देख लें। सही, अल्लाह हाफ़िज़।